हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का एकदम लास्ट पार्ट एंड दैट इज कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बेसिक बताया है, दैट इज अल्फ़ाबेट का रैंक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद द हेल्प ऑफ इजोटी। सेकेंड, अल्फ़ाबेट का रैंक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट विद द हेल्प ऑफ 27 माइनस रैंक फ्रॉम लेफ्ट। उसमें थर्ड चीज जो मैंने बताया है दैट इज अपोजिट विथ ट्रिक्स कि आप कैसे याद रख सकते हो। सेकेंड पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया है अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद वाले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया है नंबर कोडिंग डिकोडिंग एज वेल एज सिंबल कोडिंग डिकोडिंग। उसके नेक्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया है सब्स्टिट्यूट, जो बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट पार्ट है एंड दिस इज योर कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। देखो, कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग एंड सिंबल कोडिंग डिकोडिंग में बस स्लाइटली फर्क है। उसमें भी सीधा सीधी ही डिकोड होता था, मतलब जिस ऑर्डर में अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए, जिस ऑर्डर में सिंबल लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी सेम चीज़ है। बट ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर कुछ कंडीशन दे देगा। ठीक है, क्या सर एसएससी रेलवे में आता है? तो जवाब है नहीं। अगर आप एसएससी रेलवे एस्पायरेंट है तो वीडियो आपके काम का नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। ये मेनली बैंक में पूछा जाता है। आइए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, अब चाहो तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, यहाँ कुछ लेटर्स लिखे गए हैं एंड कुछ सिंबल और कुछ डिजिट लिखे गए हैं। बात को समझना कि आखिर कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग में है क्या। देखो, मैंने आपको बॉक्स बना दिया है। बहुत समय आपके एग्जाम में बॉक्स बना हुआ रहेगा और बहुत समय आपके एग्जाम में बॉक्स नहीं बना हुआ रहेगा। सो डोंट बी पैनिक कि सर बॉक्स नहीं बना हुआ है तो हम क्या करें। अरे खुद से अरेंज कर लो ना। देखो, यहाँ M के लिए कोड 6 है, I के लिए स्टार है, K के लिए 5 है, T के लिए कॉपीराइट है। एकदम सीधा सीधे डिकोड है। ट्विस्ट क्या है? देखो, अल्फाबेट्स को हम लोग मेनली किस में डिवाइड कर सकते हैं? तो सर वॉवेल एंड सर कॉन्सोनेंट। हिंदी में बोलोगे तो स्वर और व्यंजन। सर वॉवेल कौन कौन सा? तो सर वॉवेल है ए, ई, आई, ओ एंड यू। सर कॉन्सोनेंट, अरे जो बच्चा रेस्ट, ऑल आर कॉन्सोनेंट। देखो, सीधा सीधी डिकोड है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट क्या है? अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। पहला कंडीशन क्या दे रहा है? इफ द फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल एंड द लास्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट। फर्स्ट लेटर क्या है? वॉवेल एंड द लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट। द कोड्स आर टू बी इंटरचेंज्ड। इंटरचेंज का मतलब सर, एक मान लेते हैं, एक इस तरह का एक 6 डिजिट का एक वर्ड है, कुछ भी है। इंटरचेंज का मतलब इसका कोड यहाँ और इसका कोड यहाँ, ये चारों अल्फ़ाबेट्स अनअफेक्टेड रहेंगे। इंटरचेंज का मतलब ये जो आपके लेफ्ट डायगोनल में है, लेफ्ट कॉर्नर पे है, उसका कोड राइट कॉर्नर पे शिफ्ट करेगा और जो राइट कॉर्नर पर है उसका डिकोड लेफ्ट कॉर्नर पे शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? इफ द फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज ए वॉवेल, बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर वॉवेल। कहने का मतलब है, अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हुआ एंड लास्ट लेटर वॉवेल हुआ तो जो वॉवेल का कोड होगा वही दोनों जगह यूज होगा। मैं एग्जांपल दूंगा, क्वेश्चन किस तरह से देता वो भी बताऊंगा। इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर वॉवेल्स, बोथ आर टू बी कोडेड एज डी, स्मॉल डी। इसका कोड मत लिख देना, दिस इज कैपिटल डी। ठीक है, दिस इज योर कैपिटल डी। और यहाँ क्या बोल रहा है? कोडेड एज स्मॉल डी। अब एक काम करो, देखो कंडीशन किस पे लगा हुआ है? फर्स्ट एंड लास्ट लेटर पे। अच्छा सर, और कोई कंडीशन हो सकता था? यस सर, हो सकता था, बट है नहीं। और वो कंडीशन क्या है सर? फर्स्ट एंड लास्ट लेटर दोनों कॉन्सोनेंट हो जाए।
सर जब कंडीशन दिया ही नहीं है इसका मतलब वो कंडीशन से आउट है, उस पर कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं होने वाला है। देखो अपने सहूलियत के लिए आप चाहो तो कहीं एक जगह लिख लो क्या हुआ है, फर्स्ट एंड लास्ट, बस इतना ही लिखो ना। फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल एंड द लास्ट लेटर इज ए कॉन्सोनेंट। अपने लिए लिखना कोड इंटरचेंज, आपको समझना है क्या है कोड इंटरचेंज। अगला क्या दिया है सर, फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज वॉवेल, both are to be coded as the code for vowel। और अगर दोनों vowel हो जाए सर तो कुछ मत कीजिए सर, both are coded as D। अब हम अपने लिए यहां पर लिख लिए कि सर ये मेरा पहला कंडीशन, ये मेरा दूसरा कंडीशन, ये मेरा तीसरा कंडीशन। सर बीच के अल्फाबेट्स पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। देखो क्या लिखा है आपका सवाल, इन द सेम कोड लैंग्वेज हाउ द फॉलोइंग वर्ड्स विल बी रिटन। ये जो फॉलोइंग वर्ड्स आपसे दिया हुआ है ये कैसे लिखा जाएगा। देखो बीच पर कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है, अभी भी बार बार समझो। पी के लिए आप देख के छाप दो सर, पी के लिए हैश, टी के लिए सर, टी के लिए कॉपीराइट लिखो, डब्ल्यू के लिए सर 2, एच के लिए सर, एच के लिए 4। यहां तक पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होता है, कंडीशन अप्लाई हो रहा फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट इज आई विच इज अ वावेल, ठीक है, और वाई विच इज अ कॉन्सोनेंट। तो पहला लेटर वावेल हो, लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो तो क्या बोला है, पहला कंडीशन है सर। इस कंडीशन में केस फंस गया, क्या दिखा है, फर्स्ट लेटर इज अ वावेल एंड द लास्ट लेटर इज ए कॉन्सोनेंट, कोड्स इंटरचेंज्ड। तो वाई का कोड यहाँ और आई का कोड यहाँ पर। तो वाई का कोड क्या है सर, तो वाई का कोड है डॉलर एंड आई का कोड देखो, आई का कोड क्या लिखा है इसने, स्टार। सर व्हाट अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। अच्छा रुको, सारा कोडिंग और डिकोडिंग एक साथ तुम लोग को दिखना भी चाहिए तो अच्छा समझ में आएगा। पहला है कॉन्सोनेंट एंड लास्ट भी है कॉन्सोनेंट। देखो ये दुनिया जग के मोहमाया से दूर है, इस पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, चुपचाप देख करके छाप दो। एच के लिए 4, एफ कहाँ है सर, एफ यहाँ है, एफ के लिए 3 सर, आई के लिए स्टार सर, एम कहाँ है तो फर्स्ट में ही है सर 6, ई के लिए कोड बना हुआ है सर @ और डी के लिए सर कोड बना हुआ है 9। बस इतना ही सर। इसमें क्यों नहीं कंडीशन लगा, क्योंकि ये इस पर कंडीशन अप्लाइड ही नहीं है। देखो फर्स्ट लेटर ई एंड लास्ट लेटर ए, सर दोनों वॉवेल हो गया। अब अगर दोनों वॉवेल है तो कोडेड एज डी, मतलब इसे सिर्फ डी ही लिखना है, ये भी डी, ये भी डी। सर बीच का क्या करें, बीच का कुछ मत करो, देख के छाप दो। वाई के लिए डॉलर, बी के लिए 8 एंड व्हाट अबाउट ई के लिए @ जे फॉर जयंत, और जयंत इज ऑलवेज नंबर 1, इसीलिए इसको नंबर 1 मिला है। आगे चलो, बी एंड यू, फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट वेयर द लास्ट लेटर इज अ वॉवेल, इज इट, यस सर। तो क्या होगा, सेकंड कंडीशन, बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर वॉवेल, मतलब दोनों के लिए वॉवेल का कोड होगा। यू के लिए कोड क्या है सर, तो यू के लिए है आपके पास परसेंटेज, इसके लिए भी परसेंटेज एंड इसके लिए भी परसेंटेज। व्हाट अबाउट एम के लिए 6, जे क्या बोले, एक नंबर है जो आंसर आप लोग के, इसलिए 1 एंड के लिए 5। व्हाट अबाउट पी, सर पी के लिए हैशटैग यूज करो आप। आंसर क्या हुआ, परसेंटेज 6 1 5 हैशटैग एंड परसेंटेज। आगे आओ, फर्स्ट लेटर इज ए वॉवेल वेयर द लास्ट लेटर इज ए कॉन्सोनेंट। देखो फर्स्ट लेटर इज वॉवेल एंड द लास्ट लेटर इज ए कॉन्सोनेंट, कोड इंटरचेंज, मतलब पी का कोड यहाँ और ए का कोड यहाँ। तो पी का कोड क्या है सर, पी का कोड है हैशटैग, लगा दो यहाँ। ए का कोड क्या है सर, ए का कोड है 7, ये इधर शिफ्ट कर जाएगा। सर बी के लिए कोड क्या है, तो बी के लिए 8, जे नंबर 1, एफ के लिए 3 एंड ई के लिए @ उम्मीद करते हैं किसी को भी समझने में दिक्कत नहीं हो रहा है। डी एंड यू, फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट वेयर द लास्ट लेटर इज अ वॉवेल।
कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल बोथ आर कोडेड फॉर द वॉवेल, वॉवेल के लिए कोड कर रहे हो तो यू का कोड क्या है, तो सर परसेंटेज। सर आई के लिए कोड क्या है, तो आई के लिए है स्टार, एंड सर पी के लिए क्या है, तो सर पी के लिए हैशटैग। ये तो था सर अल्फ़ाबेट का। अच्छा, और एक सवाल, क्या सर क्या ये हमेशा कंडीशन फर्स्ट एंड लास्ट पे ही लगेगा? जवाब है नहीं। एग्जाम वो ले रहा है, मर्जी उसकी चलेगी, वो बोलेगा नहीं हम सेकंड और लास्ट पे लगाएंगे, तो कंडीशन पढ़ लेना, उस हिसाब से चलना। आगे चलते हैं, ठीक है। देखो, नंबर को हम लोग ब्रॉडली किस में डिवाइड करते हैं, इवन एंड ऑड। तो सर इवन कौन कौन है? इवन मतलब होता है सम संख्या, हिंदी वाले थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख जाइए। एंड ऑड, ऑड मतलब विषम, ऐसा नंबर सर, सम मतलब कौन, 2 4 6 8, सर जीरो लिखिए, जीरो है ही नहीं इसलिए नहीं लिख रहे हैं। विषम 1 3 5 7 एंड 9। क्या कंडीशन लगा है, देखो, इफ द फर्स्ट डिजिट इज ऑड एंड द लास्ट डिजिट इज इवन, तो codes are to be interchanged. Very good. If the first letter and the last, sorry, if the first digit and the last digit are even, दोनों even है, both are to be coded as the code for the last digit. अगर पहला भी even है और आखिरी भी even है तो कोड किसके लिए होगा, तो सर लास्ट डिजिट के लिए। If the first letter is, लेटर ही बार बार निकल जा रहा है। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट दोनों का दोनों अगर ऑड हो जाए तो दोनों के लिए कोड क्या होगा, एक्स, ठीक है। इफ द फर्स्ट डिजिट इज इवन एंड द लास्ट डिजिट इज ऑड, बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द फर्स्ट डिजिट, ठीक है। आप चाहो तो फिर अपने लिए लिख लो यहां पर क्या क्या कंडीशन था, यहां फर्स्ट, यहां लास्ट। देखो अपने लिए लिखना, ठीक है, समझना आपने है। इफ द फर्स्ट डिजिट इज ऑड एंड द लास्ट डिजिट इज इवन, क्या है, कोड इंटरचेंज। आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लिखना ही है। इफ द फर्स्ट डिजिट इज, फर्स्ट एंड लास्ट क्या है, दोनों इवन है, इवन इवन क्या है, कोड फॉर लास्ट डिजिट। व्हाट अबाउट द इवन, इवन है, इवन ही नहीं है। आगे क्या है, इफ द फर्स्ट डिजिट एंड द लास्ट डिजिट आर ऑड, दोनों ऑड है, ठीक है। तो बोथ आर कोडेड एज एक्स। सर इतना ही में टॉपिक भी खत्म होने वाला है। पहला क्या है, इवन एंड लास्ट वन इज ऑड, ठीक है, कोड फॉर फर्स्ट डिजिट। सर और कोई कंडीशन हो सकता था, जवाब है नहीं। देखो ऑड इवन हो ही गया, इवन इवन हो ही गया, ऑड ऑड हो गया, इवन ऑड हो गया, अब क्या कंडीशन बचा सर, देयर इज नो कंडीशन लेफ्ट। देखो फर्स्ट डिजिट इवन, लास्ट डिजिट ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, कोड फॉर द फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट डिजिट क्या है सर, 2, दोनों के लिए कोड बनेगा सर, ऐसा नहीं कि एक के लिए बनेगा, दोनों के लिए 2 का कोड बनेगा, दैट इज यहाँ भी बी, यहाँ भी बी। सर 9 के लिए कोड @, सर 7 के लिए कोड $6 के लिए कॉपीराइट, 5 के लिए P एंड 8 के लिए इक्वल टू। इतना ही आसान है सर। फर्स्ट लेटर फर्स्ट डिजिट ऑड एंड इवन, ऑड इवन का कॉम्बिनेशन कहाँ है, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, विजिबल है। फर्स्ट डिजिट ऑड, लास्ट वन इज इवन। क्या बोल रहा है, कोड इंटरचेंज, तो 4 का कोड यहाँ ले आओ, के 7 का कोड यहाँ ले जाओ, $2 के लिए कोड है B, 6 कॉपीराइट, 9 के लिए @, कॉपीराइट और 9 में कॉपीराइट और @ में घुला मत देना, 5 के लिए P एंड 3 के लिए T। ये कॉपीराइट है, ये @ है, सिंबल का नाम भी जान लो थोड़ा बहुत। दोनों ऑड है, दोनों ऑड है, बोथ आर कोडेड एज x। इसके लिए भी कोड है x, इसके लिए भी कोड है x।
6 के लिए क्या कोड बनेगा सर? तो सर कॉपीराइट। 8 के लिए क्या बनेगा सर? इक्वल टू। 4 के लिए कोड सर के, एंड 5 के लिए कोड पी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दोनों का दोनों इवन। कोड फॉर द लास्ट डेट, लास्ट डेट इज 6। 6 के लिए क्या है? यहाँ भी कॉपीराइट, यहाँ भी कॉपीराइट। 1 के लिए सी, 3 के लिए टी, 5 के लिए पी, 2 के लिए बी, एंड 4 के लिए के। चैप्टर कंप्लीटली खत्म। कोडिंग डिकोडिंग से जितने तरह से सवाल पूछे जा सकते थे मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। एंड आप सभी को थैंक यू जिन्होंने मेरे वीडियो को इतना प्यार किया, इतना लाइक किया, और मेरे सारे सब्सक्राइबर, उन्हें भी थैंक यू। उन्हीं के प्यार के बदौलत आज हम बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ 400 सब्सक्राइबर गेन कर चुके हैं। इसी तरह मेरे साथ में रहिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।